अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम कलीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड एजुकेशनल काउंसलर। दोस्तों, अक्सर औकात ज़्यादा सोचने यानी कि ओवर थिंकिंग को एक ज़हनी दबाव के तौर पर हमारे सामने पेश किया जाता है कि ये एक ज़हनी दबाव है या ये एक मनफी आदत है जो हमारे लोगों के अंदर बस रही है, जो हमारे लोगों के अंदर पैदा हो चुकी है। और बचपन के अंदर भी हमारे पेरेंट्स हमें इसी तरह की चीज़ों की तलकीन करते हुए नज़र आते हैं कि ज़्यादा सोचने से वक्त का ज़िया होता है या सोचो कम करो ज़्यादा। तो दोस्तों, क्या इसके अंदर रियलिटी है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमारे लोगों के जहनों के अंदर पाया जाता है? लेकिन आज की जदीद तहकीकात और माहिरीन नफ्सियात की राय इस बारे में कुछ और ही कहती है। माहिरीन नफ्सियात ओवर थिंकिंग को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ भी देखते हैं और वो लोग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग एक पॉजिटिव हैबिट के तौर पर भी हमारे लोगों के अंदर मौजूद है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूं कि ओवर थिंकिंग किस तरीके से हम लोगों के लिए पॉजिटिव है, या ओवर थिंकर जो लोग हैं उनके अंदर कौन सी ऐसी आदत होती हैं जिसकी वजह से वो ज़हीन लोगों के अंदर शुमार होते हैं, और जो उनके अंदर ओवर थिंकिंग की आदत है वो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के तौर पर देखी जाती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहा करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने ओवर थिंकर दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि ओवर थिंकर लोगों के अंदर वो कौन सी ऐसी आदत होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम उनको एक ज़हीन लोगों में शुमार करते हैं, और उसके साथ साथ माहिरीन नफ्सियात उनकी इस आदत को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले जो ओवर थिंकर लोगों के अंदर आदत होती है वो होती है डीप रिसर्च, यानी कि ये लोग किसी भी मामले के अंदर जाकर डीप रिसर्च करने के आदी होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है हर वक्त सोचते रहना। जब भी इनके पास कोई इस तरह की सिचुएशन इनको फेस करने को मिलती है तो ये उसके बारे में इस कदर सोचना शुरू कर देते हैं, इस कदर डीप जाकर उसकी रिसर्च करते हैं, उसकी तह तक पहुंचते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो किसी न किसी फैसले को सरअंजाम देने के काबिल बन सकते हैं। तो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जो लोग ओवर थिंकर होते हैं उनके अंदर डीप रिसर्च मादा जो है वो आम लोगों की निस्बत गहरा होता है, और ये मादा इन लोगों को ज़हीन लोगों के साथ जोड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग भी ज़हीन लोगों के अंदर शुमार किए जा सकते हैं। इसके बाद इन लोगों के अंदर जो दूसरी आदत होती है वो होती है बेटर डिसीजन मेकिंग की। ये लोग डिसीजन मेकिंग के मामले के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि जो बंदा ज़्यादा सोचता है, हर वक्त सोचता है और एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ एंगल से सोचने का काम सरअंजाम देता है, तो वो अपने डिसीजन के मामले के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाता है और वो डिसीजन मेकिंग के मामले के अंदर बाकी लोगों की निस्बत बहुत अच्छा काम सरअंजाम दे सकता है। तो जो ओवर थिंकर लोग होते हैं उनके अंदर भी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो आम लोगों की निस्बत बहुत ही ज़्यादा होती है, और ये लोग ज़हीन लोगों के साथ शुमार किए जाते हैं। तो उसके बाद इन लोगों के अंदर जो तीसरी खूबी होती है वो होती है क्रिएटिव सॉल्यूशंस की। ये लोग हमेशा क्रिएटिव सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि जब एक चीज़ के बारे में ये सोचते रहते हैं और उसको हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो इन लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी का मादा है वो उभरना शुरू हो जाता है, और ये एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ राय भी रखते हैं और किसी चीज़ के बारे में ये मुख्तलिफ मल्टीपल सॉल्यूशंस भी देते हैं। तो ये खूबी भी इन लोगों को ज़हीन लोगों के साथ मिलाती है, जिसकी वजह से इनका शुमार भी ज़हीन लोगों के अंदर होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद इन लोगों के अंदर जो चौथी खसूसियत है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है, और ये बहुत ही कम लोगों के अंदर देखने को मिलती है। इन लोगों के अंदर रिस्क एंटिसिपेशन का जो मादा है वो आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये आने वाले मुमकिन नुकसान को देख लेते हैं और उसके लिए ये पहले से अपनी तैयारी को मुकम्मल करके रखते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में जब ये बार बार सोचते हैं या किसी मसले के बारे में बार बार सोचते हैं तो सोचते सोचते इनका दिमाग इनके सामने वो खदशात भी ज़ाहिर कर देता है जो आने वाले दिनों के अंदर इनको उस मसले से दरपेश हो सकते हैं। तो ये पहले से अपने उन खदशात को, उन नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा हर मामले के अंदर कामयाबी से सरफराज होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल उभर रहा होगा कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं या वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन पर अमल करते हुए आप लोग भी अपनी
ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है, जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग की हैबिट है, उसको पॉजिटिव ओवर थिंकिंग के अंदर बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 3 टेक्निक्स शेयर करने जा रहा हूँ जिन पर अमल करते हुए आप अपनी नेगेटिव ओवर थिंकिंग को पॉजिटिव ओवर थिंकिंग के अंदर बदल सकते हैं। और ये टेक्निक्स बहुत ही आसान है और आप आसानी से इफेक्टिव तरीके से इनको अपने अंदर तब्दीली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपने अपनी सोच को लिखना शुरू करना है। अपना एक जर्नल बना लें, उसके अंदर जो सोच भी आपके जहन में जिस वक्त भी आ रही है आपने उसको नोट डाउन करना है, उसको लिखते जाना है। और लिखने के बाद आपने उसके अंदर से जो फजूल सोचे हैं या जो फजूल चीज़ें आप सोच रहे हैं उनको एलिमिनेट करते जाना है, ताकि आपका जहन सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच सके जो आपके लिए पॉजिटिव हैं या जो हमारी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव हैं। उसके बाद आपने अमली इक़दामात यानी कि प्रैक्टिकल वे के अंदर जो काम है वो सरअंजाम देना है, क्योंकि ओवर थिंकर लोगों का एक मसला ये होता है कि ये प्रैक्टिकली बहुत वीक होते हैं। इन लोगों के अंदर प्रैक्टिकल करने की या प्रैक्टिकली किसी कदम को उठाने की सलाहियत नहीं होती, इनका काम सिर्फ सोचने का होता है। तो अगर आप ओवर थिंकर हैं और आप अपनी ओवर थिंकिंग को पॉजिटिव ओवर थिंकिंग में बदलना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी सोचों के साथ साथ उनको अमली तौर पर किस तरह से अप्लाई करना है उसके बारे में भी काम करना शुरू करना है, ताकि आप अपनी सोचों के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी कर सकें, उनको अमली तौर के ऊपर उन पर काम भी कर सकें। उसके बाद आपके लिए तीसरी जो टेक्निक है, जो तीसरा तरीका है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। आपने अपने जो दोस्त हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, जिन पर आपको एतमाद है, उनके साथ आपने अपनी सोचों को ज़रूर शेयर करना है, उनके साथ गुफ्तगू करनी है, उनके साथ आपने मुशावरत करनी है, ताकि इस तरीके से आप लोगों की ओवर थिंकिंग के अंदर भी कमी आएगी। आप लोगों का सोचने के जो मामलात हैं, जो आप लोग हर वक्त बेजा सोचें आप सोच रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत हद तक कमी वाक़ई होगी और आप एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ अपनी ओवर थिंकिंग को मैनेज भी कर सकते हैं और इस चीज़ से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी इन वीडियो से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है और आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो हमारी इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको सबसे पहले हमारी इन्फॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहा करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।